नज़र हटी और दुर्घटना घटी, ये कहावत यहाँ पर सिद्ध हो सकती है। वह है वहाँ पे चीता रहता है यहाँ पे, इधर से ये सब जानवरों को उठा करके लेके आता है और खाता रहता है। ऐसी जगह जहाँ पर साधु संत सहित जनमानस तंत्र साधना करते हैं। यह जगह सिद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस जगह को शक्तिपीठ बताया गया है। यहाँ पर वर्तमान में साधना कर रहे साधु संतों ने इस जगह के बारे में जो कुछ बताया वह काफी दिलचस्प है, रहस्यों से पूर्ण है। कैसे यहाँ साधु महात्मा तप कर रहे हैं। घनघोर जंगल के बीच स्थित यह दिव्य साधना स्थल के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे, जहाँ हमारी टीम ने पहुंचकर यहाँ के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। नमस्कार, आप सभी का BSP 24 न्यूज़ में स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम प्राचीन दिव्य रहस्य में आज हम आपको लेकर आए हैं अमरकंटक की एक खास जगह जो कि शक्तिपीठ है, चंडिका गुफा नाम से जाना जाता है। काफ़ी दुर्गम और कठिन मार्ग से होकर हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जैसा कि हमें मालूम चला है कि यहाँ पर तंत्र साधना की जाती है। आसाम, बंगाल, कामाख्या आदि जगहों से यहाँ पर साधु संत आते हैं और यहाँ साधना करते हैं। अमरकंटक से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह घनघोर जंगल के बीच है। यहाँ पर साधना कर रहे साधु महात्माओं के अनुसार यह जगह शक्तिपीठ है, जहाँ साधु महात्मा भक्त श्रद्धालु सिद्धियाँ प्राप्त करने आते हैं। जंगल के बीचों बीच एक बरगद के नीचे संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। साथ ही नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर एक हवन कुंड है जो अस्थायी रूप से बना हुआ है, जहां पूजन अनुष्ठान किए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार इस हवन कुंड के आकार को बदल दिया जाता है। घने जंगलों के बीच यहाँ पर कुटी है और कुटी के पास ही बरगद का विशाल वृक्ष है, जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है। और देखेंगे आप यहाँ पर नर्मदेश्वर शिवलिंग है और महाराज श्री यहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगरबत्ती यहाँ पर चैतन्य है और यही पूजा का स्थल है। इस जगह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे महाराज श्री से। जी, ये चंडी माता का स्थान है, 39वां शक्तिपीठ है। ये सतयुग से तीनों युग में यानी रहा है और अभी ये कलयुग में भी है। और यहाँ पे यानी बोलो तो पूजा अर्चन होता है और हवन का कार्य वगैरह भी होता है। हर पूर्णिमा को यानी भंडारा वगैरह भी रखते हैं और जो भी भगत आते हैं उनको यानी उनका जो भी है वो सेवा वगैरह वो चलते रहता है यहाँ पे। और करीब 5-6 साल से ये चल रहा है। जी महाराज श्री, जानना चाहेंगे, काफ़ी घना जंगल के बीच यह जगह आपने चुना है। यहाँ जंगली जानवर इन सब का कुछ है? जी, जंगली जानवर तो है यहाँ पे, लेकिन कैसा आते हैं अपना घूम फिर करके चले जाते हैं, ऐसा कुछ करते नहीं हैं। लेकिन है यहाँ पे जंगली जानवर बहुत से हैं, जैसे भालू हो गया, जामवंत जी हैं, शेर वगैरह भी है। लेकिन शेर तो बहुत कम है, इक्का दुक्का है। और बाकी और भी जानवर हैं यानी जैसे हिरन हो गया, सांबर, चीतर, ये सब है यहाँ पे। तो इनसे आपको कोई नुकसान नहीं होता? नहीं, नुकसान वगैरह तो कुछ नहीं है। ऐसे तो नुकसान कर सकते हैं वो, लेकिन इसको यानी भाई इनसे प्रेम से अगर रहें, अगर इनसे यानी अगर कुछ ऐसा गलत व्यवहार ना करे तो ये भी यानी बोलो तो प्रेम करते हैं। ये भी अच्छे से रहते हैं और अच्छे से एक दूसरे को समझ लेते हैं। या कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं मंत्र शक्ति में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे जानवर आप लोगों के नुकसान नहीं करते, ऐसा कुछ है क्या इसमें? जी जी जी, है। लेकिन उसमें कैसा है, उसके लिए यानी जानकारी के लिए और उसको जब अगर सिद्ध करना है तो उसके लिए तप करना पड़ता है और कुछ समय तक यानी बोलो तो उसका जो साधना होता है वो साधना करना पड़ता है। 20-21 दिन का ऐसा जो रहता है और वो मंत्र रहता है। लेकिन वो गुरु दीक्षा वगैरह जैसे लेते हैं, जो गुरु के शरण में जाते हैं, तो उनको ये मंत्र दिया जाता है जिससे अपना बीज बचाव यानी रक्षा के लिए यानी वो कर सकते हैं। आम नागरिक मंत्र जान सकता है क्या ये? जी बिल्कुल जान सकते हैं, सबके लिए है वो तो। लेकिन क्या है, उस
इस पे चलना पड़ेगा, उसके लिए यानी बोलो तो पालन करना पड़ेगा, सब ऐसा है। ये हवन कुंड आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी प्राचीन पद्धति से बनाया गया है। यहाँ पर इसको जैसे महाराज जी अपने आवश्यकता अनुसार इसको जहाँ चाहे वहाँ विस्थापित कर सकते हैं और इसकी जो आकार है इसको बदल सकते हैं। इसको कहीं चौकोर कर सकते हैं, कहीं इसको गोलाकार कर सकते हैं, जैसी उनकी साधना के अनुसार आवश्यकता है उसी अनुसार इसको बदल सकते हैं। इस हवन के बारे में बताइए कि इसको आपने देखा कि प्राचीन पद्धति को अपनाया इस हवन को बनाने में। हाँ, सात्विक कार्य होता है इसके लिए है, और जैसे बहुत से ऐसे अलग अलग प्रकार के यानी हवन कुंड बनाया जाता है जो अलग अलग कार्य में काम करते हैं। जिस खास स्थल के लिए हम और आप यहाँ पर उपस्थित हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। चंडी का गुफा यहाँ से कितनी दूर है महाराज श्री बताएंगे? जी, यहाँ से 1 किलोमीटर करीब है और बहुत दुर्गम रास्ता है, और ये कैसा यानी गुप्त है ये स्थान। तो ये काफ़ी समय से यहाँ पे ऐसा कुछ यानी जो कार्य है ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और रास्ता बहुत ही दुर्गम है और ऐसे जाने आने में बहुत दिक्कत भी होता है, और बहुत कम आते हैं यहाँ भक्त लोग। तो ऐसा क्या कारण है जो इतनी खास जगह है इसके बारे में लोगों को ज्ञात नहीं है, शासन प्रशासन यहाँ ध्यान नहीं दे रही? जैसे कि हम आ रहे थे तो रास्ते में देखा काफ़ी ख़राब रास्ता है, पैदल चलना काफ़ी मुश्किल है। ये कैसा है, ये गुप्त स्थान है तो ये इसको गुप्त ही रखना चाहते हैं, और ये इसका ज़्यादा जानकारी यानी नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा ऐसा है भगवान। ये यहाँ पे गुफा भी है 2-3, यहाँ से गुफा यानी 2-3 जगह पे गया हुआ है। एक मंडला गया हुआ है, एक अपने अमरकंठ गया हुआ है, और एक गुफा यहाँ से नैनागढ़ ऐसा कुछ करके है वहाँ गया हुआ है। ऐसे 3 गुफा गया हुआ है, और ये बहुत गुप्त रहस्य है। ये इसका सब जानकारी देने के लिए हमारे गुरु ने मना किए हैं। महाराज श्री बता रहे हैं कि यहाँ पर जो गुफाएं हैं उनकी 3 अलग अलग जगह पर पहुंची हुई हैं, और उनके बारे में बता रहे हैं कि गुरु जी जो हैं उन्होंने इस बारे में जानकारी देने से मना किया। किंतु महाराज जी से जानना चाहेंगे क्या वह गुफा हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं, हम बाहर से दिखा सकते हैं। यहाँ पे कैसा है यानी पहले परशुराम जी ने भी यानी तप किए हैं, उसके बाद में दत्तात्रेय जी ने तप किए हैं, फिर भृगु ऋषि जी ने तप किए हैं, और ये पूरा जो स्थान है ये तपोभूमि है, और ये काफ़ी यानी सतयुग से ये माइकल पर्वत के नाम से है, और ये चंडी माता का भी स्थान है। यहाँ से 1 किलोमीटर थोड़ा रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, और थोड़ा संभल के चलना है। इस जगह से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी के नीचे जाने पर वह स्थान मिलता है जहां पर माता चंडी का दिव्य स्थान है। यहाँ के साधु महात्मा ने बताया कि यह जगह गुप्त है, बहुत कम लोग यहाँ पर आ पाते हैं। हम इस जगह से उस गुप्त स्थान तक जाने के लिए आगे बढ़े। खड़ी पहाड़ी से उस दिव्य स्थान तक जाना काफ़ी कठिन और भयावह था। बात करें यहाँ के मार्ग की तो बारिश के दिनों में यह मार्ग जोखिम भरा और भयानक हो जाता है। यहाँ से नीचे जा पाना बेहद ही कठिन है। यहाँ का मार्ग काफ़ी ज़्यादा कठिन है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, और कहीं ना कहीं ये मार्ग जो है महाराज श्री के द्वारा बनाया गया है। और इधर आप देखेंगे पहाड़ को काट के और यहाँ लकड़ी लगाई गई है, और लकड़ी को मिट्टी भर भर के यहाँ पर सीढ़ियों के तरीके से बनाया गया है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको थोड़ी बहुत यहाँ पर व्यवस्था हो सके कि बेचारे बढ़िया से नीचे तक जा सकें, आसानी से कोई दुर्घटना ना हो। और वन केला लगा हुआ है और साथ ही घना जंगल। ये छत्तीसगढ़ का इलाका है जो छत्तीसगढ़ में आता है, और आप यहाँ के नज़ारे देख सकते, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर मिट्टी को कूट कूट कर और ये लकड़ी लगाई गई है ताकि रुकी रहे मिट्टी और ये सीढ़ियों का काम कर सके और लोगों को सुविधा हो सके। यहाँ आप देखेंगे महाराज जी लोग जो यहाँ पर प्राचीन काल से यहाँ साधना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको लगता होगा कि सिर्फ साधना करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी यहाँ मेहनत है, लोगों की सुविधा मिल सके उस हिसाब से परिश्रम जो है उनको यहाँ देखने को मिल रहा है हमको। और ये आप यहाँ पर देखेंगे बांस की लकड़ी लगी हुई है, कहाँ से रस्सी आई, कहाँ से लकड़ी आई, कैसे किया गया होगा। यहाँ पर हम और आप जब शहरों में या गाँव में काम करवाते हैं तो हमको मज़दूर मिल जाते हैं, हमको लोग मिल जाते हैं काम करवाने के लिए, सारी व्यवस्थाएं मिल जाती, लेकिन ऐसे घनघोर जंगल में यहाँ पर स्वयं अकेले महाराज जी और शायद हो सकता है उनके 1-2 साथी हों या ना भी हों, लेकिन उनके द्वारा ये जो काम किया गया है काफ़ी कठिन काम है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है।
हमें जैसे तैसे साधक के बताए अनुसार नीचे उतरने का प्रयास किया और इस कठिन मार्ग से बड़े सावधानी पूर्वक उतरकर इस दिव्य स्थान तक पहुँचे। यहाँ के साधक ने बताया कि इस दिव्य स्थान के नीचे एक और गुफा है जहाँ पर चीता निवास करता है, जो आसपास के जीवों का शिकार करके लाता है और अपने गुफा में ले जाकर खाता है। यहाँ पर खड़े खड़े आप नहीं कर सकते, आपको बैठ के करना पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं आगे की ओर और आपको गुफा के पास लेकर चलते हैं। चंडिका गुफा हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे चंडिका गुफा पीछे है और वहाँ चलने के लिए हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि महाराज जी बता रहे कि नीचे एक और गुफा है जहाँ पर हम और आप जा नहीं पाएंगे। नीचे में एक गुफा है, जी हाँ, जहाँ पे यानी चीता वगैरह निवास करते हैं। अच्छा। और इसी के जस्ट नीचे में ही उसका गुफा है। तो महाराज जी वहाँ जा नहीं सकते क्या अपन? नहीं जा नहीं पाएंगे प्रभु। उधर से आने बोले तो अपने को अगर जो जाना चाहता है तो वहाँ से थोड़ा अगर संभल करके उतरे तो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम गए हैं वहाँ पे, चीता रहता है यहाँ पे और इधर से ही ये सब जानवरों को उठा करके लेके आता है और खाता रहता है। देख रहे हैं, ऐसी बातें सिर्फ कहानियों में सुनने में अच्छा लगता है कि जब आप इनको सचमुच में अनुभव करें तो काफ़ी डरावना है ये सब। फिलहाल हम और आप चंडिका गुफा की ओर चलते हैं और देखेंगे कि वहाँ पर क्या है। यहाँ अति दुर्गम खाई है जिसको हम पार कर कर आए हैं और फिलहाल हम यहाँ अपने जो जहाँ तक हमको पहुँचना था उस स्थान तक हम आप पहुँच गए हैं और फिलहाल चलते हैं। महाराज जी तो वहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये इस जगह को दिखाइए ज़रा आप। ये आप देखेंगे ये गुफा का द्वार है। आप देखेंगे कि द्वार के नुमा ये बना हुआ है। इसको किसी कारण बस इसको बंद कर दिया गया है। कारण जानने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल ये द्वार कैसे खुल सकता है, कब कौन खोलेगा, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस द्वार को क्यों बंद किया गया है। जी महाराज जी। ये यानी तीनों युग से अभी कलयुग में यानी बोलो तो ये शिला का रूप ले लिया है। लेकिन इसके पहले यानी बोलो तो ये द्वार खुलता था करके यहाँ पे कुछ भक्त लोग बता रहे हैं जो यहाँ आते जाते रहते थे पहले, साधु संत लोग, उनके इससे जानकारी लगा है और ये गुफा खुलता था। और अभी तो फ़िलहाल यानी नहीं खुला है अभी तक। इसको देखा भी गया नहीं है, लेकिन नीचे से थोड़ा मार्ग है, नीचे से देखा जा सकता है। ये नीचे से देखने को तो मिल रहा है, मार्ग है यहाँ से पूरा। इसको शायद ही आपको वीडियो में कुछ समझ में आ पाए यहाँ से। आपके पास ये है कि टार्च है? टार्च होगा ना तो दिखा देते। तो ऊपर का अंदर का बड़ा साइज है, अंदर बड़ा रास्ता है। अच्छा, टॉर्च तो नहीं रखे हैं, दिन के उजाले में वो नहीं दिखाई देगा। गुफा में हम आ चुके हैं। यहाँ पर एक हमको महाराज जी मिले हुए हैं जो यहाँ पर साधना कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि महाराज जी यहाँ पर आप साधना कर रहे हैं, क्या अनुभूति है आपकी यहाँ पर जैसे कि आप साधना कर रहे हैं? जी, यहाँ की अनुभूति तो क्या है, बोलते हैं जब तक उसका पूर्ण रूप से हो ना जाए तब तक बताना नहीं चाहिए। इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन ये है कि शक्तिपीठ होने के कारण यहाँ की अनुभूति दिव्य है। जैसे कि देखने को मिला काफ़ी कठिन मार्ग है, तो लोग आ पाते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन सब लोग नहीं आ पाते। कोई कोई यहाँ बिरले लोग आ जाते हैं, जिनकी कृपा माई के ऊपर है, समझो कहीं से भी आ जाते हैं। जी हाँ। क्या इस जगह को गुप्त रखने की प्रयास है या फिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये हम कुछ नहीं बोल सकते। गुप्त रखना या उजागर करना माई के ऊपर है। अगर उसको गुप्त रखना ही रहता तो हम लोग को लाते ही नहीं। और उजागर करना होगा तो फिर कितने लोग उजागर करके चले जाएंगे। उनको जो रखना है उनकी इच्छा है प्रभु, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। महाराज श्री जीव का उपार्जन के लिए अन्न जल की आवश्यकता होती है, उसके लिए यहाँ क्या साधन है, आप कैसे? अन्न जल की तो ये है कि देखो, अगर हम किसी की साधना करते हैं जिसके ऊपर हम आश्रित हो जाते हैं, कहीं न कहीं से उसको कहीं न कुछ आके मिल ही जाता है। इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोग आए, कोई भी आ जाता है, कुछ न कुछ चढ़ा के दे के ही चले जाते हैं। और माई की साधना में है तो पेट की चिंता नहीं है। जब नारायण पालने वाला है
तो किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे आप पेड़ के नीचे रहो या गुफा में रहो। जी हाँ, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जंगली जानवर भी ऐसा होता होगा कि आते होंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जीव जंतु तो आते हैं प्रभु, क्योंकि हम उनके स्थान में हैं, वो हमारे स्थान में है नहीं, तो अपना जगह छोड़ के कहाँ जाएंगे। वो तो आते हैं, लेकिन ये है कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करें, तो ही सही है। भालू वगैरह बाकी तो सब किस प्रकार के जीव जंतु यहाँ देखने को मिलते हैं? सांप बिच्छी तो आम बात है, लेकिन भालू भी देखें, हिरण, और नीचे में चीता भी है, गुफा है नीचे में, वहाँ बहुत सारा मुंडी उंडी बकरी खा के रखें, बाकी है वहाँ नीचे जानवर ला करके वो खाता है, रहता है। काफ़ी कठिन जगह है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको रास्ते में ही बताया था कि यहाँ पर चीता है महाराज जी के अनुसार, और चीता नीचे रहता है, तो ऊपर तो नहीं आ पाता होगा ना महाराज जी चीता? नहीं, ऊपर तो आ तो सकता है कहीं भी, लेकिन ये है कि यहाँ हम अभी देखे नहीं ऊपर में, नीचे बस है। कृपा से यानी यहाँ ऐसा कुछ ऐसा उनका कोई दुर्घटना ऐसा कुछ नहीं किए हैं, बाकी ऊपर में ऐसा कुछ हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। वो तो कहीं पे भी जा सकता है। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि साधना चल रही है और इस जगह के बारे में कुछ आप बताएं तो? जी, वो तो कैसा है, माई का कृपा है, और माई की कृपा से यहाँ पे रह रहे हैं, गुरु का कृपा है, और बस भजन साधन चल रहा है अभी। अब आगे जो भी है माई की मर्जी, आगे पता चलेगा जो भी कार्य है। जैसा कि यहाँ पर वनस्पति भी कई तरीके की हैं, तो इनका भी उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक बहुत सारे यहाँ पे अमरकंठम और ये माइकल पर्वत में बहुत से आयुर्वेदिक ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसको क्या है वैद्यराज जी वगैरह वो बता सकते हैं, और हमको भी थोड़ा बहुत मालूम है, उन्हीं के ज़रिए से सब जानकारी हुआ है। कुछ ऐसे यानी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे यानी बहुत कुछ बीमारी से अपने को छुटकारा मिल सकता है। एक चीज़ और, जैसे कि हम और आप जब रास्ते से आ रहे थे, रास्ता काफ़ी कठिन था, ये रास्ता जो बनाया गया है काफ़ी अद्भुत है, कहीं ना कहीं लोग कल्पना भी नहीं कर सकते जिस तरीके से इस पहाड़ में रास्ता बनाया गया है। ये आपके द्वारा बनाया गया है? जी, एक गुरु भाई हैं, हम ऐसे यानी दोनों मिल करके सब रास्ता तैयार किए हैं, और आना जाना यानी बोलो तो हम लोगों के लिए थोड़ा सुविधा किए हैं, जैसे भगत लोग आते हैं उनके लिए भी किए हैं। बहुत लेकिन मुश्किल कार्य है, बहुत कठिन है, और बहुत दुर्गम स्थल है, यानी माई का ये जो भी यानी बोलो तो माई के इच्छा से ही यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। जीविकोपार्जन के लिए आप लोग क्या उपाय करते हैं? अन्न जल वनस्पतियों का किस प्रकार है? हाँ, इसमें है जो जैसे वैद्यराज जी के जरिए से यानी बोलो तो वो जानकारी यानी मिला है हमको कि जिससे यानी कैसा है 6 महीना करीब रह सकते हैं अगर उसको पा करके, और एक बार अगर जैसे पा लिए तो 6 महीना यानी भूख वगैरह नहीं लगता है। और ये तब जब के लिए यानी सब ये साधन तो करना पड़ता है साधु संतों के को, ये क्या है अगर ये सब नहीं करेंगे तो कैसे तब जब होगा, ऐसा है। और बस जो है भगत के जरिए से यानी जो आ जाता है वो पा लेते हैं माई की कृपा से। लेकिन यहाँ पे कभी किसी चीज़ का यानी ऐसा कुछ कमी नहीं हुआ है, माई की कृपा से सब कुछ हमको पर्याप्त मात्रा में मिलते ही रहा है। जय माता। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको चंडिका गुफा जो कि शक्तिपीठ है उसके आपको यहाँ पर दर्शन कराने का प्रयास किया। काफ़ी कठिन मार्ग था, और जैसा कि यहाँ पर हमको जो भी साधु महात्मा मिले जो यहाँ पर साधना कर रहे हैं उनके द्वारा भी काफ़ी जानकारी मिली है। तो आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप भी इन कामों में आगे आएँ, और जो भी आपसे सहयोग बनता है तो आप करें और इन कामों में आगे आएँ। फ़िलहाल आपसे अगली बार मुलाकात होगी, फिर किसी खास और दिव्य और रहस्यमयी जगह पर आपको लेकर चलेंगे और उसकी जानकारी देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए BSP 24 न्यूज़। धन्यवाद।